हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, तो अगर आप फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो और आपको पढ़ना है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं आपके, और आपको उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है हमारे पास कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, फैक्टर क्या होते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। इट मीन्स आपके पास कोई गिवन नंबर है, मान लो कि कोई भी नंबर है, मान लो मुझे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ लेट्स से 24, राइट राइट। तो मुझे क्या करना है ना, मुझे कुछ ऐसे बहुत सारे नंबर्स चाहिए जो उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मुझे ज़ीरो दे। मतलब जैसे ऐसे डिवाइड करते हैं हम, 24 को बीच में रखते हैं, तो मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए होगा जो रिमाइंडर में ज़ीरो दे। मतलब जिसके टेबल में 24 आता है माना, तो 24 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है क्या? 2 से डिवाइड करके देखो उसको, चलो देखते हैं। 2 वन ज़ा 2, 0, ऊपर से लिया 4 यहाँ पे नीचे, फिर 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब 2 24 को पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो ये जो 2 होता है, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा एक फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट, 24 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल से चेक कर लिया, 3 के टेबल से चेक करते हैं। 3 8 आर 24, 3 8 आर 24, मतलब ये 3 ने भी इसको पूरा डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 3 भी आ सकता है। अब तुम्हें पता है कि इसका उल्टा भी किया जा सकता है कि 2 12 ज़ा 24 आया, तो 12 2 ज़ा भी तो क्या आता है? 24 आता है। अगर 24 को 12 से डिवाइड करूँगी मैं, तो 12 2 ज़ा 24, नीचे बचा 0, तो मतलब 12 भी इसका फैक्टर है। ऐसे ही 3 8 ज़ा 24, तो 8 3 ज़ा भी 24 होगा, तो 8 भी इसका फैक्टर है। बट ऐसे हम रैंडमली निकालते जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। हमें तो एक फिक्स्ड एक क्राइटेरिया चाहिए ना, एक पूरा मेथड चाहिए कि हमें सारे के सारे फैक्टर्स निकाल के दे दिए। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक्चुअली ये मेथड एक ही है, आपको करना क्या है ना, देखो, सबसे पहला मेथड होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या लिखते हैं? टेबल्स लिखते हैं किसी भी नंबर की। इसी 24 वाले क्वेश्चन को मैं उठा लेती हूँ तुम्हारे, ठीक है। 24 क्वेश्चन उठाया मैंने, 24 को मुझे चाहिए। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? आपको क्या करना है ना, आपको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करके सारे टेबल्स में चेक करोगे आप कहाँ पे 24 आ रहा है। 1 के टेबल में 24 कब आता है? 24 पे। 2 के टेबल में 24 क्या कब आता है? ये मैंने अभी चेक किया था, देखो, 12 पे। 3 के टेबल में कब आता है? 8 पर। 4 के टेबल में 24 कब आता है? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 से 16, 4 5 से 20, 4 6 आर 24। उसके बाद में 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के टेबल में 6 4 ज़ा लिख दिया मैंने, 8 में लिख दिया, 12 में लिख दिया, 24 में लिख दिया। अब तो कोई टेबल नहीं बच रहा जिसमें ही आएगा। तो देख, जो हमारे पास ये नंबर्स आते हैं ना, 1 24 2 12 3 8 6 एंड 4, इन सारे नंबर्स के टेबल में 24 आ रहा है, तो ये सारे इसके क्या कहलाएंगे? आपके फैक्टर्स कहलाएंगे। सिंपल, कोई भी नंबर जिसके टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स होता है। अब इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे? यहाँ पे नीचे लिख देंगे, सो द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, यहाँ से लिख लेता है 2 3 4 6 8 12 और 24। आई होप यू गॉट इट। एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ मैं इसका, ठीक है। एक के फैक्टर्स मैं और निकाल के दिखाऊंगी तुम्हें। तो जिससे कि देखो, अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिया है, मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, मान लो 20 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 20 तो ईजी हो जाएगा, 28 के निकालते हैं। चलो, 28 सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 के टेबल में आता है, 1 28 से 28। फिर किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 14 पे आता है। तुम्हें नहीं पता चलता कौन से पे आएगा, तो ऐसे डिवाइड कर लो, 2 1 ज़ा 2, 8 को नीचे लो, 2 4 ज़ा 8। तो डिवाइड करके ये जो क्वेश्चन में आता है यही होता है, 2 14 ज़ा, तो यहाँ पर मैंने 14 गॉट इट। नेक्स्ट 3 के टेबल में
28 तो नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। 4 7 ज़ा 28, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 7 4 ज़ा मैंने ऑलरेडी लिख दिया, 14 2 ज़ा लिख दिया, 28 1 ज़ा लिख दिया। अब मेरे पास कोई भी टेबल नहीं जिसमें कि ये आता है। अब मैं नीचे सीधा क्या लिख दूंगी, सो द factors of 28 are 1 2 4 7 14 28। गॉट इट। ये सारे के सारे मेरे फैक्टर्स इसके निकालते। अब ये तो हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन टेबल करके। एक पता है मेथड क्या होता है, वो भी मतलब सेम सेम ही होता है, उसको बोलते हैं हम रेनबो मेथड। अब उसमें क्या होगा ना, टेबल लिखने की बजाय हम रेनबो सा बना देंगे। रेनबो कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है ना रेनबो। देखो जैसे कोई क्वेश्चन दिया है मुझे, 16 के मुझे फैक्टर्स निकालने, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लिखूँगी 1 के टेबल में 16 आता है 16 पे, सो 1 16 आर 16। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, 2 8 आर 16। 4 के टेबल में 16 आता है 4 पे, तो 4 4 आर 16। कुछ इस तरह लिखते, मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है उसको, ऐसे सर्कल सर्कल लाइन बना के मैंने लिख दिया ऐसे रेनबो की तरह से। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स आए मेरे पास निकल के, ये सारे के सारे मेरे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। सो द फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एट 16। डन। बस इतना सा करके दिखाना होता है इसमें रेनबो मेथड में, बस उसकी जगह पे आप ये बना दो। गॉट इट। दोनों के दोनों समझ में आ गया आपको मेथड। अब देखो, अब जब हमने फैक्टर्स को पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। चलो, प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें एग्ज़ाम में, जो हमारे होते हैं ना 1 मार्कर के क्वेश्चंस, या फिर जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, वो देखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में हमारा पहला फैक्ट है कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है कि ये नंबर्स में फिक्स्ड होते हैं। किसी नंबर के अगर 4 फैक्टर हैं तो 4 ही हैं, 3 फैक्टर है तो 3 ही होंगे, 5 फैक्टर है तो 5 ही होंगे, उससे ज़्यादा कहीं नहीं होंगे। जैसे मान लो कि कोई नंबर है, अभी पीछे 16 के फैक्टर्स निकाले थे ना, कि 1 16 आर 16, 2 8 आर 16, 4 4 आर 16। तो इसके फैक्टर्स कितने थे, इसके फैक्टर्स थे मेरे पास 1 2 3 4 5, ये 4 तो डबल हो रहा है ना। टोटल फैक्टर्स कितने हैं इसके, 5 फैक्टर्स है। तो ये नंबर हमारा हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसे ही आपको कोई बोले कि बेटा बताओ 20 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो 20 के फैक्टर्स निकालोगे आप। 1 20 आर 20, 2 10 आर 20, 4 5 आर 20। तो तुम क्या बोलोगे कि ये इसके फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6। 20 के कितने फैक्टर्स है, 6 फैक्टर्स है, और ये नंबर हमेशा फिक्स्ड रहता है। गॉट इट। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, ये इसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, किसी और से ये डिवाइड भी नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वो कह रहा है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऑब्वियसली जब भी हम फैक्टर्स लिखते हैं सबसे पहले हम 1 को ही तो लिखते हैं, कि 1 16 जा 1 20 जा, तो 1 तो 1 के टेबल में तो सभी आता है, तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। हाँ, सबसे पहले हमारा काम क्या है, 1 का टेबल लिखना, 1 16 का, तो ये नंबर इटसेल्फ तो पहले ही आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 20 का, तो नंबर इटसेल्फ तो मेरे पास पहले ही आ गया। अब नेक्स्ट है, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। इम्पोर्टेंट। देखो ध्यान दो जरा, यहाँ पे देखो ध्यान दो। फैक्टर्स 16 के जो फैक्टर्स है, यहाँ तो 16 इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, और बाकी के सारे फैक्टर्स इससे छोटे हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर या तो उसके इक्वल होंगे, या तो उससे लेस होंगे, या तो उससे कम होंगे। इधर भी देखो 20 सबसे बड़ा फैक्टर है, बाकी सारे नंबर्स इससे छोटे हैं। देखो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है, अगर हम सोचने जाएँ तो 20 जो है इससे बड़े टेबल में तो नहीं आएगा, कि मैं बोलूँ कि 20 21 के टेबल में आ जाए, ऐसा तो नहीं होता, कभी भी नहीं होता ना। सो दैट्स व्हाई फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस और इक्वल टू द।
आप ये किसी भी रैंडम नंबर से चेक भी कर सकते हो। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो एक फैक्ट होता है जो इसमें लिखा नहीं है कि लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नंबर itself. इट किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, कौन है, नंबर itself। और सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा किसी भी नंबर का, सोचो, 1 होगा। 1 से छोटा तो फैक्टर किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। एक और फैक्ट मैंने लिख किया, मैंने खुद ही बना लिया, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ आर नंबर इज 1। 1 हमेशा सबसे छोटा फैक्टर होगा और नंबर इटसेल्फ उस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। देखो यहाँ पे चेक करो, 1 सबसे छोटा है और ये नंबर इटसेल्फ सबसे बड़ा। 1 सबसे छोटा और नंबर इटसेल्फ देखो सबसे बड़ा। तो ये 6 की 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको कैसे पूछेंगे, आपको ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे, आपको फिलअप्स में पूछ लेंगे, तो आपको ये आना चाहिए। क्वेश्चंस आपके इसी तरह के आएंगे इसमें से। आई होप यू गॉट इट। चलो अब इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मल्टीपल्स का है। चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या होता है, देखो मल्टीपल्स में तुम्हें दिख रहा है मल्टी, मल्टी मतलब मल्टीप्लाई, कुछ तो मल्टीप्लाई से रिलेटेड चीज़ लग रही है इसमें मुझे, है ना। A multiple of a number is a number that is the product of given number and some other natural number। मतलब किसी भी गिवन रैंडम नंबर का, कोई भी अगर मुझे गिवन नंबर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी नेचुरल नंबर से, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, मल्टीपल। अब ये इतना बड़ा बड़ा नहीं क्या लिखते, कंफ्यूज करते ना थोड़ा सा। देखो गिवन नंबर है, जैसे मान लो कि मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 के मल्टीपल्स निकाल, मैं कैसे निकालूंगी, मैं 4 लिखूंगी, 4 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सुन लो, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5। इनको आप इन्फिनिटी तक लिखते जाओ, कितना भी आप लिख लो, लाख 1.5 लाख तक जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होके, वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब आपको 4 से को किसी से भी मल्टीप्लाई करना है। 4 को मान लो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से, 4 2 जा 8। 8 जो आया है ये मेरा मल्टीपल है। मैंने फिर से 4 लिया, 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, अब 40 आ गया मेरे पास। 40 जो आया ये क्या है, ये मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 4 का, क्योंकि ये मुझे मल्टीप्लाई करने से मिला है। एक और चीज़ नोटिस करो इसमें कि अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 मिला, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके भी तो 8 मिला, तो मतलब ये जो 8 है ये 4 का भी मल्टीपल है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये 2 का भी मल्टीपल होता है ना। अब ये जो 40 है ये 10 के टेबल में भी आ रहा है, ये 4 के टेबल में भी आ रहा है, तो मतलब 40 जो मल्टीपल है वो इन दोनों का है। गॉट इट। अब देखो, चलो ये समझ में आ गया। अब अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दे जैसे राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, पहले 5 मल्टीपल बताने हैं। पहले 5 का मतलब स्टार्टिंग तुम करोगे 1 से, सबसे पहले लिखोगे 7 1 ज़ा 7, फिर लिखोगे 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। बस 5 मांगे ना उसने, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों क्या हुए, मल्टीपल्स। यहाँ पे लिख देंगे मल्टीपल्स आर कौन कौन से, 7 14 21 28 35। ये पहले 5 मल्टीपल है इसके, और पहले 5 यही होंगे, इनके अलावा कोई और नहीं होंगे। अगर आपको रैंडम बोल दे कि राइट एनी 5 मल्टीपल्स,
तो तुम कैसे भी निकाल लो। मान लो मुझे उसने बोला होता कि राइट एनी 5, तो मैं क्या करती, तो मैं 7 को 100 से मल्टीप्लाई करके बोल देती 700। मैं कहती 7 को 20 से मल्टीप्लाई करके 140। फिर तो मैं रैंडम कोई भी लिख देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ये सारे के सारे इसके मल्टीपल ही है। रैंडमली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं बता देती। बट जब वो बोल रहा है कि फर्स्ट 5 चाहिए तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। गॉट इट? क्लियर है? अब चलो, अब देखते हैं हम इसके भी हमारे जो फैक्ट्स हैं जो हमें गिवन है आपके नेक्स्ट पेज पे। फैक्ट्स में देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये देखो, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। उसमें क्या था फैक्टर्स में, वो फिक्स्ड थे। ये इनफाइनाइट है। क्यों है इनफाइनाइट? मुझे एक बात बताओ, तुम 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर तुम 10 से मल्टीप्लाई करके 50 बता सकते हो, तुम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके 100 बता सकते हो, 500 बता सकते हो। अब तुम 5 को कितने भी इनफाइनाइट, कितने भी 100, बिलियन, ट्रिलियन, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कितना भी बड़ा मल्टीपल बना सकते हो ना, तो फिर इसीलिए ये इनफाइनाइट है, मतलब अनलिमिटेड है। मुझको नहीं पता कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। आई डोंट नो ना, काउंटिंग तो क्योंकि बहुत आगे तक चलती रहती है, इसीलिए इनका कोई अंत है ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्ससेल्फ। हाँ, ये भी देखो, 5 1 5, तो हमेशा हमें नंबर इट्ससेल्फ सबसे पहले ही मिलता है। यहाँ पे किस भी नंबर का हम मल्टीपल लिखते हैं तो पहला मल्टीपल तो 5 1 5, 6 1 6, 7 1 7। सो पहला मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इटसेल्फ होता है। ठीक है। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हाँ देखो, अगर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। 5 के टेबल में 0 तो आ ही जाएगा, तो इसलिए 0 भी हर नंबर का मल्टीपल होता रहता है। ठीक है। मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। देखो, 5 1 5, 5 2 जा करूँगी 10 हो जाएगा। कभी भी मल्टीप्लिकेशन में मुझे 5 से छोटा नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हमेशा क्या होगा, जो मल्टीपल्स होंगे या तो बड़े होंगे या तो इक्वल होंगे। जैसे अगर 7 से कर रही हूँ मैं, 7 1 7, पहला मल्टीपल 7 जो कि इक्वल है नंबर, और अगला ही मल्टीपल इससे बड़ा हो जाएगा। कभी भी इससे छोटा मल्टीपल तो मिल ही नहीं सकता मुझे, इसीलिए वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा, एक्सेप्ट 0। बस 0 में क्या होता है, 0 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 0। 0 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 0। तो 0 के सारे मल्टीपल क्या होते हैं उसके? इक्वल। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हाँ, ये देखो, 5 जो है इसका सबसे छोटा मल्टीपल है अगर यहाँ पे देखा जाए इस नंबर में। उसके बाद में तो सारे नंबर बड़े ही होते जाते हैं हमारे, तो इसलिए जो नंबर इटसेल्फ होगा वो हमारा क्या होगा? सबसे छोटा मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का। इसमें भी देख लो, 7 जो होगा सबसे छोटा होगा। इसके बाद तो जब टेबल इंक्रीज होता जाएगा तो वो नंबर तो बढ़ता ही जाए, वो छोटा तो कभी हो नहीं सकता। गॉट इट? अब हमने मल्टीपल देख लिया। अच्छा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो लिख दिया, नंबर इटसेल्फ होता है। अब लार्जेस्ट पता ना चला। लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर बता सकते हो किसी भी नंबर का? नहीं बता सकते ना, क्यों? क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, मुझे क्या पता कितनी काउंटिंग है, कहाँ तक जाऊंगी मैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू से कि लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर क्या होता है। अब देखो, अब हमने क्या किया है कि मल्टीपल्स पढ़ लिए, फैक्टर्स पढ़ लिए, है ना, दोनों चीज़ें पढ़ ली। एक बार दोनों को कंपेयर कर ले। देखो, मल्टीपल्स हमारे क्या थे? इनफाइनाइट थे। अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊँ, चलो बनाते, एक छोटू सा टेबल बनाते हैं, इसको कंपेयर करके देखते हैं क्या है कि ये फैक्टर्स है मेरे पास और ये मेरे पास मल्टीपल्स है। ठीक है, तो पहला इसका डिफरेंस क्या बनेगा बताओ? पहला बनेगा कि एक तो फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं किसी भी नंबर के, और मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स, कितने भी हो सकते हैं, मैं बता ही नहीं सकती कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हाँ, एवरी फैक्टर इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो ये चीज़ इनकी कॉमन हो गई। जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्या जीरो किसी नंबर का फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या होते हैं, ये हमेशा ग्रेटर होते हैं या फिर इक्वल होते हैं, है ना। और ये क्या होता है, ये तो इक्वल होते हैं या फिर लेस देन द नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होता है, नंबर इटसेल्फ होता है। लेकिन स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, अभी पीछे किया था हमने। और जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो क्या होता है, लार्जेस्ट फैक्टर होता है मेरे पास नंबर इटसेल्फ। और जो लार्जेस्ट मल्टीपल होता है वो तो मेरा नॉट पॉसिबल है, उसको तो मैं फाइंड ही नहीं कर सकती कि कौन सा होगा। लार्जेस्ट मल्टीपल तो कैसे ही पता लगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि फाइंड मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ लेट्स से 21, नॉट 21, टेक 8, ठीक है। सो मल्टीपल्स कैसे निकालोगे, मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करोगे बताओ। मल्टीपल्स निकालने होंगे तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24। ऐसे करके तुम 3 मल्टीपल्स बता दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि मल्टीपल्स कौन कौन से, 8 60 24, 8 3 24, 8 4 are 32, कितने भी बताओ। फैक्टर्स बताने होंगे तो क्या करोगे, अगर मुझे फैक्टर्स बताने होंगे तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूंगी 8 किस किस के टेबल में आता है। 1 8s are 8, 2 4s are 8, 4 2s are 8, फिनिश। और किसी की टेबल में तो नहीं आएगा, यही सब मेरे क्या होंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कितने निकल गए, 1 2 4 और 8। तो मतलब 8 के हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ, फिक्स्ड, बढ़ नहीं सकते, इतने होते तो इतने ही होंगे। और मल्टीपल्स तो तुम कितने भी बता सकते हो, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा लिख के देगा कि राइट एनी 4, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, ऐसे करके बताएगी। गॉट इट। आई होप आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे इस वीडियो से। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको ऐसे ही मैथ्स को पढ़ते रहना है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना बच्चों। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।